आज हम भारतीय जवान किसान पार्टी के दफ्तर में ईवी मशीन के विरुद्ध एक लड़ने की प्रयास कर रहे हैं और सभी भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है। तो कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमें आपको समय मिले या ना मिले, हम चाहते हैं हम अपने विचार आप सभी संगठनों के सामने रखें। तो हमारा विचार ये है, हमें लंबे समय से ही लड़ रहे हैं ईवी के मशीन के विरुद्ध। ईवी मशीन कोई गुप्त वोट प्रणाली नहीं है, ये गुप्त वोट प्रणाली नहीं है। ये लड़ाई कराती है, झगड़े कराती है, हर बूथ की अलग अलग काउंटिंग कराती है, हर बूथ की अलग अलग काउंटिंग होती है। इसमें हमें ये नहीं पता चल, हमें लड़ाई करते भी आपकी पार्टी को कितने वोट पड़े। जब 500 का एक बूथ में वोट होता है, उसमें 200 वोट किसी को पड़ता है, 100 किसी को पड़ता है। और जो आदमी पक्के होते हैं वो तो पता है हमें ये तो पक्के हैं। ये इसलिए लोग डरते हुए दूसरी पार्टी को वोट भी नहीं डालते कि हमारी काउंटिंग हो जाएगी, हमें ये पार्टी के वोट कैसे हो गए। जब पहले बैलेट पेपर होता था, सभी जोन के इकट्ठे बैलेट पेपर होते थे, वहाँ खोल दिए जाते थे, वहाँ पर काउंटिंग होती थी। वहाँ काउंटिंग होने से हमें उसकी क्या नहीं मालूम होता कि कौन से बूथ में कौन सी वोट डाली गई। हमें इसको कहते हैं गुप्त वोट प्रणाली। एक गुप्त वोट प्रणाली नहीं है। हमें तो इसका बड़े लंबे समय से विरोध करते रहते, और जब भी भानु प्रताप उन्हें जहाँ पर जंतर मंत्र प्रयास किया था, हम वहाँ पर भी गए थे, हमें उसको बोला भी था। हम सर्वसांझी वार्ता सोसाइटी का संदेशा देते हुए वहाँ पर गए। पर ईवी मशीन बंद होकर बैलेट पेपर होना चाहिए, पर हमें सभी को एक समाज भी बनना चाहिए, सभी के समाज की एक जैसी गरीब की बात होनी चाहिए। हमारे समाज को नहीं बांटना चाहिए। हमें भारतीय जवान किसान पार्टी जो एजेंडा रखा है, हमें सभी समाज को लेकर चलना है, गरीब लोगों को लेकर चलना है, सभी का भले की बात करनी है। जो मुझे ये सरकारें 76 साल से मुझे बांट रही है, हमें सभी को अच्छे आदमी को आगे लेकर आना है। इसलिए हमें आपके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ सभी भारत में जितने किसान जवान और भी संस्थाएं हैं ईवी मशीन के विरुद्ध लड़ें और बैलेट पेपर का चयन करें और भारतीय जवान किसान पार्टी का सहयोग करें। हम इस इच्छा से आपके लोगों के साथ हैं। ये आपका काम नहीं है, हमारे सभी भारतवासियों का काम है। हमें सभी भारतवासियों के साथ सहयोग करना है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, हमारी बात। सारे चुनाव का जो पूरा ये जो तांडव होने वाला है 24 का, इसमें हम क्यों चुनते हैं और किस लिए चुनते हैं? मुद्दा है देश में सुशासन लाने के लिए। जो हमारा देश है, इसमें जो नेतृत्व है वो क्यों चाहिए हमको? इसलिए चाहिए क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से देश सुरक्षित, समृद्ध, स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी अपना एक गौरव स्थापित करे विश्व पटल पर। दुनिया में जो मानव सभ्यता आज बारूद की ढेर पे बैठी है, आज जिस तरह से आदमी नहीं बचा, शैतान बनता जा रहा है, तो हमें मानवीय मूल्यों के आधार पर भारत को एक श्रेष्ठतम राष्ट्र बना करके दुनिया को प्रेरणा देना है, भारत को एक रोल मॉडल बना के, ताकि दुनिया जी सके। आज जिस तरह से हमास और इजराइल लड़ रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, जिस तरह से जो गुंडे राष्ट्र हैं, जो आर्थिक आतंकवाद के चलते दुनिया में ड्रग्स का कारोबार फैलाया जा रहा है, जिस तरह से मानव सभ्यता के सामने स्वास्थ्य का संकट खड़ा कर दिया, जिस तरह से एनवायरमेंट का संकट खड़ा कर दिया, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इन सारे मुद्दों पर भारत लड़ रहा है। लेकिन भारत के अंदर भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत शोषणकारी व्यूह रचना बनी है, 12-15 जो कॉर्पोरेट घराने, उनके सारे पे जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे दलगत राजनीति, कांग्रेस भाजपा 76 साल से देश का खून पी रहे हैं, अब इनके चरित्र को समझा है भारत ने। इसलिए ये 2024 का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो ईवीएम का खेल है, ये तो उनको ही जिताएगा, गुंडों को। इसलिए ईवीएम नहीं चाहिए किसी कीमत पे, किसी कीमत पे ईवीएम नहीं चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, और चुनाव आयोग को सख्त चुनौती करते हैं मालिक होने के नाते। ये हमारे पेट कारिंदे हैं, चाहे वो कोई भी आयोग हो, चाहे जो भी हो, सारे आईएएस, पीसीएस, XYZ, भारत की जनता ही मालिक है। इसलिए जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव, समझ गए? और जबरदस्ती मत करना ईवीएम का, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, कोई चुनाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। और चुनाव में ना दारू बांटना, ना मुर्गा बांटना, क्योंकि ये राक्षस का देश नहीं है, ये देश सज्जनों का देश है। और सज्जन, हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को सज्जन बनाना है। जो सज्जनता के आचरण करेगा वो भारत का नागरिक होगा, और जो भारत के संविधान के अनुरूप स्वाधीनता, बंधुता, न्याय, संप्रभुता और समता के आधार पर इस देश को खड़ा करना है। जो इस देश में बेवड़ों की भीड़ बढ़ती जा रही ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज के हो, चाहे अभिनेता हो, जो मानवीय आचरण के विरुद्ध आचरण करेगा वो शैतान के नाम से चिन्हित किया जाएगा और उसको शिक्षा और संस्कार के लिए केंद्र खोले जाएंगे जेलों में।
गुरुकुल बनाए जाएंगे, वहां संस्कारित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नेताजी आईएएस डीएम साहब शराब पी रहे, अय्यासी कर रहे और वीआईपी कल्चर में जी रहे, नहीं चलेगा। समाज की मुख्य धारा में मानवीय मूल्यों का, सदाचार के मानकों का पालन करना पड़ेगा, तब जाके समाज की मुख्य धारा का घटक स्वीकार होगा। जो समाज के नियमों का उल्लंघन करेगा वो असामाजिक तत्व ठहराया जाएगा। और भारतीय जवान किसान पार्टी सदाचार की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए आ रही है। ये राष्ट्र नीति के साथ साथ विश्व परिवार की परिकल्पना को सुरक्षित करने के लिए आ रही है। इसका छोटा मंतव्य नहीं है, इसका विराट और विशाल मंतव्य है। यहां पर हमें को सुयोग, सच्चरित्र, चरित्रवान व्यक्ति चाहिए, जो कथनी करने में एकता रखते हो, जो मन वचन कर्म में एकता रखने वाले लोग हैं, वही हमारे इस पूरे अभियान के साथी बन सकते हैं। जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, मांसाहारी हैं, कपटी हैं, कायर हैं, क्रूर हैं कैरेक्टर से, चाहे तुम्हारे ऊपर जिसका टैग लगा हो, चाहे नेता के कपड़े पहने हो तुमने, चाहे फौजी के कपड़े पहने हो, यदि चरित्र तुम्हारा ठीक नहीं होगा तो तुम्हें इग्नोर किया जाएगा। कोई जरूरत नहीं है किसी की लाश ढोने की। हमको, मैं परिवराज एक बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि सदाचार के आधार पर ही भ्रष्टाचार को साइड किया जा सकता है। जब तक सदाचार का सूर्योदय नहीं होगा, भ्रष्टाचार की कालिमा हट नहीं सकती। इसलिए भ्रष्टाचार के काले बादलों को हटाने के लिए सदाचार का सूर्योदय अवश्य आवश्यक है। वंदे मातरम। मेरा संपर्क नंबर है 9005764468। जो भी इस वीडियो को देखें, बाबा जी हमारे जहां जहां ये वीडियो भेजें, लोग खूब शेयर करना, और हमारा नंबर हमने आपको दिया, उस पर हमको आप कमेंट में बताना अपने सुझाव। क्या वास्तव में सदाचार जरूरी है कि नहीं, कि इसी नालायकों की तरह धरती पर ये जो शैतानी ताकतें खड़ी होती जा रही हैं, इससे क्या होगा? धरती उजड़ रही है। तुम्हारे जल स्रोत, तुम्हारी धरती, तुम्हारी पानी, तुम्हारा हवा, तुम्हारा अन्न, तुम्हारा चाल चरित्र सब खराब हो रहा है। इसलिए इन पीढ़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, तो मानवीय मूल्यों के आधार पर पूरी दुनिया की मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। वीवीएम पैट के अनुसार ये चुनाव कराना चाहते हैं, नहीं होगा। ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट लगाएंगे ताकि लोगों को शक ना हो। लेकिन ये मानव द्वारा निर्मित यंत्र है। जब हम उस यंत्र के अंदर, जैसे आपके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, आप उसमें अलार्म फिट करते हैं, सुबह का 5 बजे का आपको अलार्म भर दिया, वो 5 बजे उसने बजना ही बजना है। इसी प्रकार से ईवीएम में, मशीन के अंदर वो कार्य सेट किया जाता है कि भाई आपने 10 वोट डाला है, 11वां वोट जो है वो जो सेट करेंगे वो उसको जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मैन मेड है, इसको कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि देश का जो चुनाव है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, और इसमें बैलेट पेपर के साथ माध्यम से होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम पूरे भारत के नागरिकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि सभी इसका अनुमोदन करें, और वीवीएम पैट या ईवीएम मशीन बिल्कुल नहीं हो, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, ताकि हमारे भारत के प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का रक्षा हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, लालचंद यादव, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा भारतीय जवान किसान पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नंबर है 99 92 36 78 60 9992367860। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सच्चाई का, सदाचार का समर्थन करोगे तो ही पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा होगा। अगर अपनी बुरी आदतों को ढूंढते रहोगे। मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके लिए आपको मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही में मैं ईवीएम का घोर निंदा के साथ साथ विरोध करता हूँ कि जब से ईवीएम आई है तब से जो वोटर्स के मन में है बड़ी शंकाएं पैदा हो गई हैं कि हम वोट डालते कहीं और ज़्यादा कहीं हैं। इसलिए ईवीएम की भारत के देशवासियों ने, पूरे भारत के नागरिकों ने ये मन बना लिया कि ईवीएम देश से उखाड़ के फेंकना है। इसके ऊपर लगातार हर क्षेत्र में, जिला लेवल से, ब्लॉक लेवल से, तहसील लेवल से और ग्राम पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत से लेकर पूरे भारत में इसका घोर विरोध हो रहा है। तो मेरा यही मानना है, सभी यहाँ के बैठे हुए हमारे सभी सैनिक भाइयों और भी सभी लोगों का यही मानना है कि ईवीएम का देश से हटाकर ही हम चैन से नहीं सोएंगे, और जब तक ईवीएम नहीं हट जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज के साथ साथ अभी लगातार जंतर मंत्र और रामलीला मैदान पर भी इसका बड़ा घोर आगाज होने वाला, जिसमें लाखों की संख्या भीड़ इकट्ठी होगी। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक देश में हम एक क्रांति लाएंगे, ईवीएम हटा के ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय। चैनल को सुनने वाले हैं, देखने वाले सभी को जगबीर झज्जर की तरफ से जय हिंद,
जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। मैं ईवीएम के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम को बंद कीजिए पूरे भारत के अंदर। अगर ईवीएम बंद नहीं होगा तो ये मोदी नहीं जा सकता भाई। ये ईवीएम की सरकार है देश के अंदर, ईवीएम है तो मोदी से। जय हिंद, जय भारत। अभी सभी लोग ईवीएम के विरुद्ध में हमें संघर्ष कर रहे हैं और आज जो हमारा भारतीय जवान किसान पार्टी का एक मीटिंग हो रही है, ईवीएम मशीन हटाने के लिए अगला प्रयास कर रहे हैं। हम ही चाहते हैं ईवीएम मशीन हटाई जाए और लोकतंत्र बचाया जाए। सभी भारत के लोगों को अपील करते हैं, आप वक्त से बस सहयोग करें, ईवीएम मशीन हटाएँ और लोकतंत्र बचाएँ। ईवीएम मशीन के साथ गुप्त वोट प्रणाली नहीं है जो हर बूथ की अलग अलग वोटिंग कर देती है। हम ही चाहते हैं बैलेट पेपर यूज हो और जोन पत्र के इकट्ठे वोट इकट्ठे काउंटिंग हो, लोगों को वही ना मालूम हो किसी बूथ में कितनी वोट निकली है। हम एक बूथ पर 1000 वोट होती है, 100 किसी की, 500 किसी की, और मालूम हो जाती है हमें हमारे बूथ में ये वोटिंग कितनों की, हमारे बूथ कितनी वोट पाई। ये सभी पार्टी नाराज हो जाती है। हमें इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए गुप्त वोट प्रणाली बचाना चाहते हैं और ईवीएम मशीन हटाना चाहते हैं। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बलवंत सिंह खालसा, सर्वसांझी वार्ता सोसाइटी। मेरा नंबर है 95 010 0 71 55। वाहिगुरु जी का खालसा तो वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ भाई।